जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग देखने वाले हैं सारणिक, यानी ये आपका एक्सरसाइज 4 है का। आप जाकर वहां से देख लीजिएगा तो डिफरेंशिएशन के सभी सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो किसी राइटर का हो। ठीक है, तो आप जाकर देख लीजिएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। टोटल के लिए जो है वीडियो नीचे डल गया है, उसका एप्लीकेशन कर प्लेलिस्ट का जो है लिंक नीचे डाल दिए। दूसरी बात कि यदि आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं क्लास 12th के लिए, क्लास 10th के लिए, क्लास 11th के लिए, तो उसके लिए जो है एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, वहां जाकर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सारणिक यानी डिटर्मिनांट का मान ज्ञात करना सीखेंगे कि डिटर्मिनांट का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। डिटर्मिनांट का मान ज्ञात करने से पहले हम आपको बता दें कि डिटर्मिनांट जो होता है वर्ग अवयव को, यदि आप किसी वर्ग अवयव का मान निकालेंगे, ठीक है, यदि आप किसी वर्ग अवयव का मान ज्ञात करेंगे तो जो मान निकल कर आएगा उसको कहते हैं डिटर्मिनांट। उसको क्या कहते हैं? डिटर्मिनांट। वर्ग अवयव का मतलब वैसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो, यानी जैगो पंक्ति हो उतना ही स्तंभ हो, उसी को कहते हैं वर्ग अवयव। ठीक है, तो जब भी डिटर्मिनांट होगा वो हमेशा वर्ग अवयव के रूप में होगा, ध्यान रखिएगा। जब भी डिटर्मिनांट होगा तो वो हमेशा वर्ग अवयव के रूप में होगा, और यदि आप उसी का मान निकाल दीजिएगा तो वो कहलाएगा डिटर्मिनांट का वैल्यू। ठीक है, उसको हम लोग डेल भी लिखते हैं कभी कभी, ऐसा इससे सूचित करते हैं ये सिंबल से, या फिर DET लिखते हैं, डिटर्मिनांट डेट भी कह सकते हैं इसको आप। ठीक है, या तो डेल लिखेंगे या फिर डिटर्मिनांट लिखते हैं, या फिर ऐसे यदि ब्रैकेट में लिखा हुआ है कोई भी वर्ग अवयव, यदि इस तरीके से लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है, इसके अंदर यदि वर्ग अवयव लिखा हुआ है तो इसका मतलब ही होता है कि डिटर्मिनांट आपको निकालना है। क्लियर हो गया? आशा करते हैं कि ये तीन चीजें आपको समझ में आ गया होगा और बहुत आसान चीज है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहां पर हम लिखे 5, 7, 9, 11, ठीक है, और इसको ऐसे घेर दिए। इसका मतलब है कि इसका डिटर्मिनांट निकालना है। यदि ऐसा ब्रैकेट रहेगा, ऐसा ब्रैकेट रहेगा तो इसका मतलब है कि ये अवयव है, ठीक है, मैट्रिक्स है। लेकिन यदि इसी के इस ब्रैकेट को केवल ये वाला जो कॉर्नर आपको दिख रहा है, यदि इसको केवल हटा दिया जाए तो ये कहलाएगा आपका डिटर्मिनांट। ठीक है, और ऐसे लिखने का मतलब ही है कि इसका मान निकालना है। ठीक है, तो अब बताइए कि इसका मान कैसे निकालना है। तो मान निकालने के लिए आपको बहुत आसान काम करना है। अब क्या करना है समझिएगा। ठीक है, देखिए मान कैसे निकालेंगे। इधर वाला को इधर वाला से गुना, माने कैंचिया गुना कर देना है। क्या करना है? कैंचिया गुना कर देना है, बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है, और शुरुआत तो पहले इधर से करना है। देखिए 11 पचे 55, माइनस 9 सते 63। हाँ, 55 में से 63 घटेगा, उल्टा घटेगा ना, 55 में से 63 घटेगा यानी उल्टा घटेगा, तो घट के हो जाएगा आपका -8। ठीक है, -8। तो ये निकल गया डिटर्मिनांट का मान। ये है आपके 2 गुने 2 कोटि के डिटर्मिनांट का मान। ठीक है, ये भी वर्ग अवयव है तो 2 गुने 2 कोटि का है। अब 2 गुने 2 कोटि के डिटर्मिनांट का मान आप ऐसे निकालेंगे, इसको इधर गुना करेंगे, इसको इधर गुना करेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे, घटने वाला होगा तो घटा देंगे, जोड़ने वाला होगा तो जोड़ देंगे, डिटर्मिनांट का मान निकल जाएगा। दूसरा, यदि आपको दे दे कि a बराबर 7, 5, 3, 4, और आपको जो है a बराबर यदि ऐसा देगा तो इन तीनों में से कुछ भी कह देगा। ठीक है, कहेगा कि डिटर्मिनांट a का मान ज्ञात करे। ठीक है, यहां कह देगा कि डिटर्मिनांट a का मान ज्ञात करे, या फिर a को जो है ऐसे डिटर्मिनांट के अंदर लिखेगा। ठीक है, यदि क्वेश्चन अवयव के रूप में दिया हुआ रहेगा तो आपको जो है ऐसा डिटर्मिनांट के रूप में कहेगा, तो आपको समझ जाना है कि इसका मान निकालना है। ठीक है, आपको यह समझना है कि इसका मान निकालना है। या फिर DETA यानी डिटर्मिनांट a कह देगा तो भी आपको समझना है कि इसका मान निकालना है। या फिर यहां पर लिख देगा कि डेल का मान निकालना है, तो भी आपको समझना है कि डिटर्मिनांट का मान निकालना है। अब 2 गुने 2 कोटि का है तो मान निकालना काफी आसान है, आपको भी तुरंत बता दिए हैं। पहले इसको इससे गुना करेंगे तो 7 चौके 28, माइनस, अब इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 28 में से 15 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, तो इसके डिटर्मिनांट का मान कितना के बराबर हो गया, 13 के बराबर। आशा करते हैं कि 2 गुने 2 कोटि के डिटर्मिनांट का मान निकालना आप सभी आसानी से सीख गए होंगे।
आपको कोई परेशानी नहीं होगा। 2 गुने 2 कोटि के डिटर्मिनेंट का मान आप बहुत ही आसानी से निकाल लीजिएगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और ये आपको जो है अब 3 गुने 3 कोटि के डिटर्मिनेंट का मान निकालना सिखाते हैं और दोनों सिखाएंगे, उसका ट्रिक भी आपको बताएंगे और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको बताएंगे आज। ठीक है, आइए एक बार और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर लिखा हुआ है sin x माइनस cos x, cos x sin x। ठीक है, ऐसा चिन्ह लगा हुआ है। तो जैसे ही ये चिन्ह लग गया इन्ना वाला, ठीक है, आपको समझ जाना है कि डिटर्मिनेंट का मान निकालना है, यानी इसका वैल्यू निकालना है। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालने के लिए आपको बताए हैं, जब 2 गुने 2 कोटि का रहेगा तो इसको इससे गुना करना है। तो sin x को sin x से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा sin स्क्वायर x, माइनस का चिन्ह लगाना है। अब देखिए cos x को माइनस cos x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, ये दोनों माइनस मिलके क्या बन जाएगा प्लस, तो आ जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर में कितना 1, बराबर में कितना होगा 1। किसी को दिक्कत है नहीं ना? तो आशा करते हैं कि 2 गुने 2 कोटि के डिटर्मिनेंट का मान आप आसानी से निकाल लीजिएगा। अब 2 गुने 2 कोटि के डिटर्मिनेंट का मान निकालने के लिए आपको जो यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन दिख रहा है, आपको करना क्या है कि वो सभी के सभी क्वेश्चन का मान आसानी से निकाल लेना है। जितने भी 2 गुने 2 कोटि के डिटर्मिनेंट का मान आपको यहाँ पर दिया जा रहा है क्वेश्चन में, आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए और टोटल के टोटल क्वेश्चन को आप खुद से बना लीजिए। कल हम लोग सीखेंगे 3 गुने 3 कोटि के डिटर्मिनेंट का मान निकालना। ठीक है, 7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट का एक मतलब छोटा छोटा पार्ट आपको यदि देंगे और उसका क्वेश्चन भी आपको यदि देंगे तो आप आसानी से बना पाइएगा, और यदि नहीं बनाइएगा तो गड़बड़ी आप में है। हमारा काम है आपको सिखा देना। ठीक है, और आप यदि उसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, खुद से बनाइएगा नहीं, तो फिर कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में तो हम आपके साथ नहीं होंगे, क्या कोई भी टीचर आपके साथ नहीं होंगे बोर्ड एग्जाम में, आप वहां पर अकेले होंगे। ठीक है, तो यहां पर जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को बनाइएगा उतना ही आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर कर पाइएगा। ठीक है बाबू, तो आप इस क्वेश्चन को निश्चित रूप से बना लीजिएगा आसानी से। मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद।